अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। अबरहा काबा से इतनी ज़्यादा नफ़रत क्यों किया करता था कि 60,000 की फ़ौज लेके काबा पे हमला कर दिया। दोस्तों, काबा पूरे अरब के लिए सबसे मुक़द्दस जगह बन चुकी थी। पूरे अरब से लोग मक्का इबादत के लिए आते थे, जिससे चंद लोग बहुत पैसा कमाते थे। अबरहा को इस बात से बहुत गुस्सा आता था कि ये गरीब मक्का वाले, ना इनका कोई बादशाह है ना इनकी कोई गवर्नमेंट है, ये क्यों पूरे अरब का सेंटर बन चुके हैं। तो उसने हमले से पहले अपनी सल्तनत यमन के कैपिटल सना में बहुत बड़ा चर्च बनाया ताकि लोग काबा को छोड़कर उसके पास आए। लेकिन उसकी ये कोशिश पूरी तरह से नाकाम हुई, जिसके बाद अबरहा के पास एक ही ऑप्शन बचा था, किसी तरह से काबा को गिराना। अबरहा किसी बादशाह के घर में पैदा नहीं हुआ था, बल्कि ये रोमन एम्पायर के एक छोटे से शहर के एक छोटे से बिजनेसमैन का गुलाम था। दोस्तों, असल मसला ये था कि यमन और हबशा की लड़ाई बहुत अरसे से चल रही थी, क्योंकि यमन में बहुत सारे यहूदी रहते थे और हबशा में सारे क्रिश्चियंस रहते थे। पहले यहूदियों ने हमला किया और क्रिश्चियंस इलाकों में बहुत तबाही मचाई, जिसकी वजह से सुपर पावर रोमन एम्पायर बहुत गुस्सा हो गया। तो रोमन एम्पायर ने हबशा में अपने क्रिश्चियन भाइयों की मदद करके यमन में यहूदियों की सल्तनत को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। और इस काम के लिए उन्होंने अपने ही एक गुलाम को भेजा, जिसका नाम था अबरहा, जो 1 लाख की फ़ौज लेकर गया और यहूदियों की तबाही मचा दी। इस जीत के बाद अबरहा बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया और उसने यमन को अपने ही मुल्क हबशा से अलग कर लिया। मतलब एक जनरल ने अपने ही मुल्क से बगावत कर दी। हबशा के बादशाह को इस पर बहुत गुस्सा आया और उसने फिर एक फ़ौज भेजी, लेकिन इस बार अबरहा के खिलाफ। इस नई फ़ौज ने अपने ही जनरल को कत्ल करके अबरहा के सामने पेश किया और अबरहा के फ़ौज में शामिल हो गए। इसके बाद अबरहा पूरे अरब का ताकतवर बादशाह बन गया था और पूरे अरब में उसका इन्फ्लुएंस फैल गया। सिवाय एक चीज़ के, हर साल पूरे अरब से हज़ारों लोग मक्का में काबा के तवाफ़ के लिए जाया करते थे। तो अबरहा ने सोचा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम भी एक बना देते हैं। तो उसने अपने कैपिटल में एक आलीशान चर्च बनाया, जिसको उसने पूरी दुनिया के हीरे जवाहिरात से भर दिया। ये बिल्डिंग पूरे अरब में सबसे खूबसूरत और आलीशान बिल्डिंग थी। अरबियों ने इससे पहले ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी थी, लेकिन कोई भी इसकी इबादत के लिए नहीं गया और सब उसी पुराने काबा के तरफ जाते रहे। इतना खर्चा और इतना सब कुछ करने के बाद भी जब अबरहा फेल हुआ तो उसके पास एक ही ऑप्शन बचा था। तो उसने 60,000 की फ़ौज जमा की और काबा पे हमला कर दिया। अरबियों को पता था कि वो इनका मुकाबला नहीं कर सकते। कुछ कबीलों ने लड़ाई करने की कोशिश की, लेकिन अबरहा ने उनसे कहा कि वो कोई खून खराबा नहीं चाहता, वो सिर्फ काबा को गिराना चाहता है ताकि लोग काबा को छोड़कर उसके चर्च में आए। आसपास सब लूटने के बाद जब वो मक्का पहुंचा तो उसने उनके चीफ को बुलाया। तो अब्दुल मुतल्लिब ने आकर कहा कि तुमने मेरे कुछ ऊँट पकड़ लिए हैं, वो मुझे वापस कर दो। तो अबरहा ने हंसकर कहा, मुझे तो लगा था कि तुम बहुत बहादुर शख्स हो, तुम्हें तो अपने ऊँटों की टेंशन है। तो अब्दुल मुतल्लिब ने कहा कि मैं सिर्फ अपने ऊँटों का मालिक हूँ, इस घर का जो मालिक है वो जाने और तुम जानो। लेकिन इतना मैं बता दूँ कि आज तक कोई भी इस घर को नुकसान नहीं पहुंचा पाया है। अगले दिन अबरहा ने अपनी फ़ौज को हमला करने का हुक्म दिया, लेकिन उसके हाथी रुक गए और बहुत कोशिश करने के बाद भी वो नहीं हिले। उसी वक्त आसमान से कुछ परिंदे आए और हर एक के मुंह में एक पत्थर था। ये ऐसे परिंदे थे कि उस दिन से पहले ना इन्हें कभी किसी ने देखा और ना उस दिन के बाद। और वो अबरहा की फ़ौज के लोगों को टारगेट कर कर के मार रहे थे। जैसे ही पत्थर इनके जिस्म को लगता था तो वो खराश कर कर के अपने गोश्त को निकाल देते थे, हत्ता कि कुछ लोगों की हड्डियां तक नजर आने लगी थी। इस हालत में ये फ़ौज वापस भाग गई और अबरहा की 60,000 की फ़ौज तबाह व बर्बाद हो गई। मक्का के कुरैश की ये जीत पूरे अरब में फैल गई और कुरैश अरब के नए बादशाह के तौर पर सामने आए। इस वाक़ये के बाद पूरे अरब से लाखों लोग काबा के तवाफ़ के लिए और भी आने लगे।
और मक्का में हर साल अजीम शान मेला सजने लगा। मक्का वालों की दौलत डबल ट्रिपल आसमान से बातें करने लगी। लेकिन इसी साल अचानक से एक दिन ईरान के सबसे बड़े टेंपल में जो आग सालों से जल रही थी बुझ गई और उसी दिन मक्का में एक यतीम बच्चा पैदा हुआ जिनका नाम था मोहम्मद।